नमस्कार दोस्तों एक बार भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में सबसे बड़ा कौन है। विवाद इतना बढ़ गया कि उसको सुलझाने के लिए भगवान शंकर को आना पड़ा। भगवान शंकर के आने के बाद ये विवाद कैसे सुलझा, ये संपूर्ण कथा आज इस वीडियो में मैं सुनाऊंगी। दोस्तों, एक बार की बात है जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो चुकी थी। अचानक से भगवान विष्णु और ब्रह्मदेव आमने सामने आ गए। तब ब्रह्मदेव ने भगवान विष्णु से पूछा, हे देव, आप कौन हैं? तब भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं इस संसार का पालन करता विष्णु देव हूँ और आपका प्राकट्य मेरे ही नाभि कमल से हुआ है। मैंने ही आपको सृष्टि के निर्माण का कार्य सौंपा है। ये सुनकर ब्रह्मदेव को क्रोध आ गए और वे भगवान विष्णु से कहने लगे, हे देव, इस सृष्टि की रचना मैंने की है। मैं ही परम ब्रह्म हूँ। मुझसे पहले इस सृष्टि में कोई नहीं था, इसलिए मैं ही आदि हूँ और मैं ही अंत हूँ। ये सुनकर भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे और उन्होंने ब्रह्मदेव के मन में उत्पन्न अहंकार को समझ लिया। दोनों में विवाद शुरू हो गया। तब भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी के अहंकार को तोड़ने के लिए एक युक्ति सोची। भगवान विष्णु को तो ये बात पता ही थी कि ब्रह्मदेव रजोगुण से युक्त हैं, इसीलिए उनके मन में अहंकार उत्पन्न हो गया है। भगवान विष्णु ने ब्रह्मदेव का अहंकार तोड़ने के लिए शिव को स्मरण किया। तभी उन दोनों देवों के बीच अत्यंत विशालकाय शिवलिंग प्रकट हो गया। वो शिवलिंग इतना विशालकाय था कि उसका ओर और छोर दिखाई नहीं दे रहा था। उस शिवलिंग का ना कोई आरंभ था ना कोई अंत। उस शिवलिंग को देखकर ब्रह्मदेव आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, यह विचित्र चीज क्या है जो इतनी विशालकाय है और इस स्थान पर क्यों प्रकट हुई है? इतना कहते ही भगवान शिव उस स्थान पर प्रकट हो गए। शंकर जी को देखकर ब्रह्मदेव ने कहा, हे देव, आप कौन हैं और किस कारण से यहाँ पर आए हैं? भगवान शंकर ने कहा, हे ब्रह्मदेव, मैं आपके मन की दुविधा को दूर करने के लिए यहाँ आया हूँ। तो ठीक है, आप ही बताइए कि हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है? और ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं ही इस सृष्टि का रचनाकार हूँ, मैं ही सबसे पहले यहाँ पर आया हूँ, इसलिए मैं ही श्रेष्ठ हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। शंकर जी कहने लगे, हे ब्रह्मदेव, आप श्रेष्ठ हैं या भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, इसका प्रमाण अभी मिल जाएगा। आपके सामने ये जो शिवलिंग है, इसके ओर और छोर का जो सबसे पहले पता लगाएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। हे ब्रह्मा, आप ऊपर की ओर जाइए और भगवान विष्णु नीचे की तरफ जाएंगे। पहले आदि या अंत का पता जो लगाकर आएगा वही सर्वश्रेष्ठ कहा जाएगा। यह सुनकर ब्रह्मदेव ने वो शर्त स्वीकार कर ली। भगवान विष्णु और शिव मन ही मन मुस्कुराने लगे। ब्रह्मदेव तीव्र गति से ऊपर की ओर जाने लगे और विष्णुदेव नीचे की तरफ चले गए। कुछ दूर जाने के बाद भगवान विष्णु को शिवलिंग का आदि पता नहीं चला और वे शीघ्र ही वापस लौट आए। लेकिन ब्रह्मदेव अभी भी ऊपर की तरफ चले जा रहे थे, लेकिन उन्हें शिवलिंग का अंत दिखाई नहीं दे रहा था। थक कर ब्रह्मदेव बीच में ही रुक गए और सोचने लगे, ये कैसा विचित्र शिवलिंग है, ना तो इसका ओर है और ना ही छोर है। तभी अचानक से केतकी का एक फूल शिवलिंग के मस्तक से नीचे गिर रहा था, जिसे ब्रह्मदेव ने पकड़ लिया। उस पुष्प को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हो गए और उस पुष्प को लेकर वापस आ गए। अहंकार से भरे हुए ब्रह्मा जी बोले, ये देखो, मैंने शिवलिंग के मस्तक पर रखे हुए केतकी के फूल को प्राप्त किया है। आप दोनों के मन की शांति के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए मैं ये पुष्प लेकर आया हूँ। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर और उस केतकी की पुष्प की ओर देखकर भगवान विष्णु ने कहा, हे ब्रह्मदेव, इसका साक्षी कौन है कि आपने शिवलिंग का अंत देखा है? इस बात की पुष्टि के लिए सत्यवादी, बुद्धिमान, पवित्र और निष्पक्ष प्राणी का होना आवश्यक है। इस समय इस बात की पुष्टि के लिए कौन आएगा? ये बात सत्य है, इसका साक्ष्य तो केवल ये केतकी का पुष्प ही बताएगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल को साक्ष्य देने के लिए विवश कर दिया। केतकी के फूल ने झूठ कहा, हे भगवान विष्णु, ये बात सत्य है कि ब्रह्मदेव मुझे शिवलिंग के मस्तक पर से उठाकर लाए हैं।
प्रभु, आपको किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ब्रह्मा जी शिवलिंग के पार गए हैं। मेरा ये कथन बिल्कुल सत्य है। केतकी के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु मन ही मन मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मेरे लिए तो स्वयं महादेव ही प्रमाण है। वे ही साक्षात शिवलिंग है। अब वे ही सत्य बताएंगे। अगर कह देंगे कि ब्रह्मदेव ने शिवलिंग का पता लगा लिया है तो मैं मान लूँगा। ब्रह्मदेव और उस केतकी के इस दुर्व्यवहार से भगवान शंकर अत्यंत क्रोधित हो उठे और कहने लगे, हे असत्य बोलने वाले केतकी के पुष्प, तुमने झूठ बोला है। मेरे मस्तक से गिरने के बाद ब्रह्मदेव ने तुम्हें बीच में ही प्राप्त किया है। तुमने इस स्थान पर झूठ बोला है, इसलिए आज से मैं तुम्हारा त्याग करता हूँ। आज के बाद कभी भी मेरे ऊपर केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाएगा। तब ब्रह्मदेव को अपनी भूल का एहसास हो गया और वे लज्जित होकर भगवान विष्णु को नमस्कार करके कहने लगे, हे भगवान विष्णु, मैं श्रेष्ठ बनने के लोभ में आ गया था और असत्य वचन बोल दिया। कृपया मुझे माफ़ करें। अब मैं जान गया हूँ कि आप ही सनातन नारायण हैं और ये भगवान शिव हैं जो तीनों लोकों के स्वामी हैं। मेरे मन में अहंकार आ गया था, इसी कारण से मैंने झूठ बोला है। तो दोस्तों, इस तरह से भगवान शिव ने ब्रह्मदेव के अहंकार को नष्ट कर दिया। उसी दिन से केतकी के फूल को शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये कथा आपको ज्ञानवर्धक लगी होगी। अगर आपको ये कहानी जरा सी भी ज्ञान प्रदान करने वाली लगी हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। धन्यवाद।